दोस्तों 2022 का मार्च महीना चल रहा है और आपके लिए खबर ये है कि थर्ड पार्टी बीमा के रेट बढ़ गए हैं 1 अप्रैल 2022 से। वैसे तो ये जो रिचुअल है वो हर साल हुआ करता था, लेकिन खुशी मनाइए कि पिछले 2 सालों से कम ये रेट नहीं बढ़े थे। 2019 में इससे पहले रेट बढ़े थे और अब 2022 में ये रेट बढ़े हैं। थर्ड पार्टी के अलग अलग वाहनों के अलग अलग रेट बढ़े हैं। किसी में मामूली वृद्धि है तो किसी में काफ़ी ज़्यादा है और कई ऐसी कैटेगरीज भी हैं जहां पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, 20, 50, 100 रुपए का फर्क है। तो कौन सी ऐसी गाड़ियां जहां पर ज़्यादा फर्क है और कौन सी ऐसी गाड़ियां जहां पर कम है, पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आप गाड़ी का बीमा लेते हैं उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ओन डैमेज, यानी कि आपकी अपनी गाड़ी के डैमेज के लिए बीमा कराते हैं आप। वो गाड़ी चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका एक पोर्शन होता है, उसका एक पार्ट आपके बीमा प्रीमियम जो देते हैं आप उस लिए देते हैं। और दूसरा हिस्सा बड़ा जो होता है वो है थर्ड पार्टी बीमा। यही बीमा है जो कंपलसरी है सरकार की तरफ से कराना है, नहीं तो चालान हो जाएगा। थर्ड पार्टी वाला पोर्शन जो है, और ज्यादा अगर मान लीजिए मोटी रकम मैं आपको बताऊं, 5-6 साल पुरानी गाड़ी है और 50,000 रुपए का बीमा है, तो उसमें 45,000 से ज्यादा जो है वो थर्ड पार्टी का हिस्सा ही होता है। और इसके जो रेट है थर्ड पार्टी के, वो कौन तय करता है? वो बीमा कंपनी या कोई एजेंट या कोई ब्रोकर तय नहीं करता है, वो IRDA करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तय करता है उसको हर साल या 2 साल बाद, तो किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है। जो ओन डैमेज वाला हिस्सा होता है वो बीमा कंपनियां खुद अपनी मर्जी से तय करती है। उसमें कंपटीशन होता रहता है, कोई 70% डिस्काउंट देता है, कोई 60, तो कोई 80, तो कोई 90 कैटेगरी के हिसाब से। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि थर्ड पार्टी वाला जो हिस्सा है उसमें IRDA ने 2019 के बाद अब उसके अंदर चेंजेस किए हैं। कुछ कैटेगरी में बढ़ाया है, कुछ में थोड़ा सा कम भी करा है। तो वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कहां पर ज्यादा फर्क पड़ा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 17 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन आ गई है। उससे पहले ड्राफ्ट आया था, उसकी जानकारी आपको दी गई थी ट्रांसपोर्ट टीवी पर। अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गई है और लेकिन लागू जो है वो 1 अप्रैल से होगी। 31 मार्च तक वो पुराने रेट ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रकों की, गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल, उनकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या अंतर हुआ है, क्या फर्क पड़ा है, मैं बता देता हूँ। 12 टन से लेकर 20 टन तक जो गाड़ियां हैं उनका थर्ड पार्टी में 1895 रुपए बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। उसके ऊपर अगर 12% GST लगा लेंगे तो टोटल जो फर्क है वो 2122 रुपए का पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी 12 टन से 20 टन के बीच में है। अगर 20 टन से 40 टन के बीच में है तो जो कुल इजाफा हुआ है वो 913 रुपए का हुआ है। 12% GST ऐड कर लीजिए तो 1022 रुपए आपका थर्ड पार्टी का बढ़ गया। 40 टन से ऊपर अगर गाड़ी है तो उसके अंदर 2678 रुपए बढ़ गए हैं और उसमें 12% लगा लीजिए तो मोटा मोटा 3000 रुपया बनता है। तो सबसे बड़ी अगर मार पड़ी है, अगर हम गुड्स कैरिंग व्हीकल की बात करें, तो वो 40 टन से ज्यादा वाली जो गाड़ियां हैं उनका थर्ड पार्टी प्रीमियम में ज्यादा फर्क पड़ा है। 3000 रुपए का उसके अंदर फर्क पड़ गया है। मोटा मोटा अगर देखें तो ये 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी हम इसे मान सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 12 टन के नीचे वाली गाड़ियों का नहीं कुछ बताया, 1 टन से लेके 12 टन, तो उसका इसलिए नहीं बताया कि उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। अगर किसी का बड़ा है तो 50, 100, 150, 200, बस इतना ही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेन जो फर्क था वो 12 टन से लेके 55 टन तक की गाड़ियों का ज्यादा है, खास करके 40 टन से 55 टन तक। इसके बाद प्राइवेट कार पर आ जाते हैं सीधा। तो वहां पर जो 1000 सीसी तक वाली जो गाड़ियां हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है 1383 रुपए की। ये मैं GST ऐड करके बता रहा हूँ। 1000 सीसी से 1500 सीसी में फर्क पड़ेगा 1238 रुपए का। एक नई चीज इस बार देखने को ये मिली कि इलेक्ट्रिक वाहनों के भी थर्ड पार्टी के रेट दिए गए हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के अलग से रेट नहीं हुआ करते थे और इस बार ना सिर्फ 2 पहिया या प्राइवेट कार जो इलेक्ट्रिक उसके दिए गए, बल्कि ट्रकों के भी दे दिए। 40 टन से ऊपर तक के इलेक्ट्रिक ट्रक, जैसे अभी तक मार्केट में सुना नहीं है कि कोई ऐसा ट्रक आया हो जो 40 टन से ऊपर हो, इलेक्ट्रिक हो, लेकिन उनके भी थर्ड पार्टी के रेट आ गए हैं। इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि हर कैटेगरी के अंदर आप ये मान के चलें कि 10 से 15% कम है रेट।
जैसे फॉर एग्जांपल 44,000 रुपये 40 टन से ऊपर की गाड़ी का रेट है थर्ड पार्टी का, और इलेक्ट्रिक अगर वही ट्रक इलेक्ट्रिक है तो 37,606, 6600 रुपये का फ़र्क है इसके अंदर। तो वही मैंने जो बोला 10 से 15% का फ़र्क है, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रिक वाहन उतनी बड़ी तादाद में आए नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी सी खुशखबरी ये है कि जितने भी पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, यात्री जिसके अंदर सवार रहते हैं और 6 सीटर से ऊपर वाली गाड़ियाँ, वो टैक्सी हो या बस हो, उसके अंदर 100 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की कटौती हुई है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। बाकी जो तमाम जो भी मैंने नहीं बताया वो आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ खास ना मात्र चेंज है, किसी में 20 रुपये किसी में 50 रुपये, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मोटे तौर पर ये है जो मैंने आपको बताया। इसके साथ लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया हर साल ज़रूरी है? पीछे तो कोविड की वजह से या फिर चुनाव की वजह से ये नहीं बढ़े रेट, और नहीं तो हर साल बढ़ते हैं, और उस हिसाब से बहुत बड़ी बढ़ोतरी भी नहीं हुई है एक दो कैटेगरी को, 2 पहिया वाहन और 40 टन जो मैंने बताया। लेकिन जो इसकी जानकार हैं, जो बहुत सालों से इसको ट्रैक कर रहे हैं, और इवन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ये डिमांड कभी हुआ करती थी कि जो थर्ड पार्टी बीमा है इसको डी टैरिफ कर दिया जाए। डी टैरिफ यानी कि सरकार इसमें दखलंदाजी बंद कर दे, प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां जो भी इसके अंदर हैं वो आपस में कंपटीशन करें, और अगर उनको लगे कि किसी में कम करना चाहिए तो कम करें, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दें। जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं, मरीन इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ टर्म, तरह तरह के इंश्योरेंस है, किसी में भी सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है सीधे तौर पर रेट्स को लेकर, और आपके ओन डैमेज में भी कोई नहीं है, इसीलिए उसमें डिस्काउंट मिलता है। थर्ड पार्टी पर डिस्काउंट इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि सरकार ने उसको तय कर दिया। तो बहुत सारे जानकार ये मानते हैं कि इसको डी टैरिफ कर देना चाहिए। कंपनियां कोई पागल तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट कम कर देंगी कि उनको घाटा हो जाएगा, वो सब अपना हिसाब किताब लगा के बैठती हैं, और उम्मीद है कि अगर ऐसा हो तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, जैसे स्कूल बसेज हैं या छोटे, जिसको हम छोटा हाथी बोल देते हैं, 1-2 टन तक के जो GVW वाले वाहन हैं उसमें बहुत कम क्लेम रेशो है, तो उसके अंदर एक बड़ा डिस्काउंट कंपनियां दे सकती हैं अगर सरकार इसको डी टैरिफ कर दे, ये खुद तय करना बंद कर दे रेट। लेकिन डिमांड भी अब पता नहीं क्यों पहले से धीमी हो गई है, शोर उतना नहीं हो रहा। लेकिन अगर IRDA इस बात को सुन रहा है या ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है डिपार्टमेंट, अच्छी बात है। डिपार्टमेंट के लिए भी अपनी इसमें सरखपाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी रेट बढ़ते हैं तो उसका जो क्रेडिट है, उसका जो एक तरीके से ठीकरा फूटता है वो सरकार के ऊपर फूटता है कि जी सरकार ने रेट बढ़ा दी, क्योंकि सरकारी संस्था है IRDA, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उससे भी बच जाएगी सरकार। ज़रूरत ही नहीं है इसको डी टैरिफ, हमारी राय में तो कर देना चाहिए। उससे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होंगी, और हो सकता है कि बहुत सारी कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, मेरा ऐसा मानना है अपने तजुर्बे से कि कम 50% रेट कम हो जाएंगे कुछ कैटेगरीज के अंदर अगर सरकार इसको डी टैरिफ कर दे। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या डी टैरिफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए थर्ड पार्टी के रेट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रांसपोर्ट टीवी की आवाज़ को पहुँचाएँ, और ट्रांसपोर्ट टीवी को अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।